खत्म हो चुका है और इसके अंदर हमने कॉम्पिटिशन को भी टच किया, बोर्ड के क्वेश्चंस को भी टच किया जो आपके स्कूल्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज मेरा लास्ट लेक्चर निकल के आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। बहुत थोड़े क्वेश्चन है, मैंने 5 क्वेश्चंस उठाए हैं जो कभी ना कभी जेई मेंस के कंपटीशन में आए हुए। तो इसलिए मैंने आज के टॉपिक का नाम रखा है ग्लिम्स ऑफ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन जेई मेंस या कंपटीशन एग्जाम्स। ठीक है, ग्लिम्स मतलब झलक। ठीक है, कैसे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मेरे पास जेई मेंस के बीच में आएंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। राइट नाउ अगर बात की जाए तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली वो टॉपिक्स भी कवर किए हैं और जेई मेंस के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर किए हैं। तो आज सिर्फ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक है, तो इसमें मेरा सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा निकल के आएगा, साथ साथ क्वेश्चन लिख लीजिए। रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू आर, lie on curve modulus of z plus 1 is equal to 2 under root 10, where z is complex number. Then अब इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। देन ए क्या निकल के आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है बी स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 30। बी ऑप्शन निकल के आ रहा है बी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 72। सी ऑप्शन निकल के आ रहा है बी स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 42। डी ऑप्शन निकल के आ रहा है बी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 12। अब क्वेश्चन के टाइप को समझो पहले कि क्वेश्चन एग्जाम में आता कैसा है, कैसा क्वेश्चन मेरा एग्जाम में निकल के आ रहा है। तो वो बोल रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे दी है बी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 45। लाई किसके ऊपर कर रहा है, कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, लाई किसके ऊपर कर रहा है, ये वाली कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, अब ये कर्व इज इक्वल टू क्या बता रही है, 2 अंडर रूट 10 के ऊपर, वेयर z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तब हमें बताना है कि बी स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 30 है, या बी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 72 है, या बी स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 42 है, या बी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 12 है। अब ये मेरा जेई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, और आपको मालूम है कंपटीशन में सीधे क्वेश्चन तो आएंगे, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ हो ही नहीं सकता है ना, कि एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन उठा के डाल देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया तो अब बड़े ध्यान से देखते हैं उसने क्या बोला क्वेश्चन के बीच में। ये सारा क्वेश्चन है मेरा, उसने क्या बोला, रूट्स, जो रूट्स है लाई ऑन z प्लस 1, इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब अगर रूट्स इसके ऊपर लाई कर रहे हैं तो अगर ध्यान से देखो तो रूट्स आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रूट्स आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्वेश्चन के बीच में मुझे ये चीज समझ में आ रही है क्वेश्चन को रीड करके। ठीक है, अगर रूट ये वाली इक्वेशन के अंदर ऊपर लाई कर रहा है वेयर z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो याद रखिएगा रूट सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। मतलब रूट किसकी जगह पे आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह पे आएगा। रूट किसकी जगह पे आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह पे आएगा। अगर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह पे आएगा तो मतलब रूट्स क्या होंगे, मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। रूट्स क्या होंगे, मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के ऊपर दोबारा जा रहा हूं। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब इक्वेशन को एक साइड पे रखा, लाई ऑन द कर्व, कर्व किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ z प्लस 1। ठीक है, अब z क्या है, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मतलब रूट्स कहीं ना कहीं z की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे हैं। रूट्स आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ऑफ z। ठीक है, यहां तक क्लियर है।
यहां तक क्लियर है आपको? हाँ जी बता रहा हूं, चलो एक और मेथड के साथ बताता हूं, ठीक है? जूनियर क्लासेस के एक मेथड के साथ बताता हूं, ठीक है? मैंने बोला मेरे पास एक इक्वेशन आ रही है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आ रही है। अब यहां पर लिख लो 2x, हाँ ये लिख लो। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन लाई ऑन कर्व x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है? रूट्स ऑफ दिस लाई ऑन द कर्व x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? अब जूनियर क्लासेस के कंसेप्ट के साथ चल रहे हैं। अब इसका कंसेप्ट क्या निकल के आ रहा है? मतलब ये x माइनस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, इसके रूट्स क्या निकल के आएंगे? इसके रूट्स ये निकल के आ रहे हैं, ठीक है? इसके रूट्स यही निकल के आ रहे हैं। अब चेक करो, अगर रूट्स इसके ऊपर लाई कर रहे हैं तो मतलब रूट्स से सेटिस्फाई करेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू पुट करके देखो, रूट की वैल्यू पुट करके देखो, तो ये इसी तरह से निकल के आ रहा है। ये इसी तरह से निकल के आ रहा है। रेवा अब क्लियर है बात? ठीक है, बाकी भी बोलो। तबलीन क्लियर है ये बात? इतनी आपके लिए नई चीज है, मुश्किल तो होगा ही। अच्छा, अगम, मनमीन, नूर आई नहीं आज, इशिता क्लियर है इतनी बात? चलो वेरी गुड। अगर इतनी बात क्लियर है तो मैंने क्या किया, अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0, और ये x की जगह पे ले लिया z, x की जगह पे ले लिया z। बाकी तो सारी चीज वैसे की वैसी ही है, बाकी तो वैसी की वैसी ही रहेगी। मतलब जो x की वैल्यूज मेरी निकल के आएंगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 45 को सॉल्व करके, वो ये वाली इक्वेशन को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। लाई करने का मतलब क्या है कि x की वैल्यूज अगर मैं z की जगह पुट करता हूं तो वो किसके इक्वल निकल के आना चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यार अगर z मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब कि x की वैल्यूज दैट इज रूट्स, x की वैल्यूज को क्या बोलते हैं, रूट्स। रूट्स मेरे क्या होने चाहिए फिर? अगर ये वाली कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है तो रूट्स को क्या बनना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनना पड़ेगा। रूट्स को क्या बनना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनना पड़ेगा। अब इतनी बात तो क्लियर हो रही है। धीरे धीरे कंपटीशन की बातें क्लियर होंगी। कंपटीशन मुश्किल है, आपको भी प्रैक्टिस चाहिए उसे सोचने की, ठीक है? उसकी प्रैक्टिस चाहिए हमें। तो मैं क्या करने वाला हूं, अभी मैं क्वेश्चन दोबारा देख रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है? लाई ऑन दी रूट दिए। तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन के अंदर लेट रूट्स बी, अब रूट्स को मैंने अपनी तरफ से कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, अपनी तरफ से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया। अल्फा प्लस अयोटा भी, दूसरा रूट मान लिया अल्फा माइनस अयोटा, दूसरा रूट मान लिया अल्फा माइनस अयोटा भी, ठीक है? तवलीन मेरा एक क्वेश्चन है यहां पे, तवलीन जी मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए यहां पे। मेरी बच्ची, एक रूट मैंने माना अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये दोनों मैंने कैसे मान लिए? मैंने इसका रीजन दिया हुआ। अगम क्या था इसका रीजन? रेवा क्या था इसका रीजन? वेरी बैड, वेरी बैड सर। या क्या बोली जा रहा? हर्षुल, आपको मालूम है हालांकि हर्षुल के काम का नहीं है, हर्षुल का
कंपटीशन से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हर्षुल अगर बात याद हो तो बता दो। किसी को याद नहीं है? इशिता? वाह 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 वाह, गलत है। मनमीन याद है? नहीं। मनमीन याद है? गलत बात है। अगर बातें याद नहीं रखोगे तो आएगा नहीं। बड़ा कुछ +1 क्लास में याद रखने वाला होता है। मैंने क्या बोला था? Whenever अगर कोई चीज आयोटा में निकल गया है, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, पेयर्स के बीच में आते हैं। मतलब अगर हमारे पास ये निकल के आ रहा है -4, ठीक है, तो सपोज करो x² अगर आ रहा है मेरा -4 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो मैंने क्या बोला था? प्लस माइनस अयोटा 2 निकल के आएगा इसका आंसर। तो ये हमेशा प्लस माइनस की फॉर्म के अंदर रहता है। एक प्लस वाला आएगा, दूसरा हमेशा माइनस वाला आएगा अयोटा के साथ। जब भी दो रूट्स कंसीडर करोगे वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो याद रखिएगा वो पेयर्स में आते हैं। एक प्लस का निकल के आएगा, एक माइनस का आएगा अयोटा के आगे। हमने ये बात की थी डिस्कस। अगम याद आई बात? हमने जब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया था तब भी ये बात डिस्कस की थी, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक रूट अगर अल्फा प्लस अयोटा बीटा माना, दूसरा मजबूरी है मेरी अल्फा माइनस अयोटा बीटा मान के चलूंगा, अल्फा माइनस अयोटा बीटा मान के चलूंगा। क्लियर हो रही है? तो कंपटीशन में इस अकॉर्डिंगली सोच के चलते हैं सम्स को। ये आपने सोचना है और ये प्रैक्टिस के साथ निकल के आते हैं। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसमें से उठा के सॉल्व करने की कोशिश करिए इन्हें, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर ये ले लिया। अब सम ऑफ रूट्स लेते हैं। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a। तो ये निकल के आएगा अल्फा प्लस अयोटा बीटा प्लस अल्फा माइनस अयोटा बीटा। तो ये अकेला क्या निकल के आ जाएगा? मेरे पास इक्वेशन निकल के आ रही है -b के इक्वल निकल के आ गया। ये कटिंग हो रही है तो 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया? -b। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये तो सभी को आता होगा। सम ऑफ रूट्स तो सभी को याद ही होगा कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। तो यहां पर क्या निकल के आएगा? अल्फा प्लस अयोटा बीटा अल्फा माइनस अयोटा बीटा। c क्या निकल के आ रहा मेरा यहाँ पे? 45। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करिए, तो ये सारी ब्रैकेट सॉल्व करोगे तब आपके पास निकल के आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये इक्वेशन नंबर 2 निकल के आया। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब उसने क्या दिया हुआ? अब ये दो इक्वेशंस निकल के आ गई। उसने मुझे क्या दिया हुआ? उसने दिया हुआ मोड z प्लस 1 इज इक्वल टू 2√10। उसने मुझे ये दिया हुआ मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू 2√10। तो मैंने यहां पर एक रूट, कोई एक रूट उठाओ, उसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। कोई एक रूट रहा है तो मैंने ये वाला रूट उठाया और उसकी z की वैल्यू पुट कर दी। तो क्या निकल के आया? अल्फा प्लस अयोटा बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2√10। अल्फा प्लस 1 ये रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। ये रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, ठीक है। इशिता, इशिता मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? इशिता मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है?
इशिता स्पीकर तो ऑन करो। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? गलत बात है, गलत बात है। अगर फॉर्मूले ही नहीं याद, इतना सिंपल फॉर्मूला पता नहीं कितनी बार यूज कर लिया, अगर यही नहीं याद तो चैप्टर क्या खा करता होगा। ओहो, नहीं इशिता, जो रिप्लाई आपने दिया गलत है। अब क्या कर रहे हो इशिता? बहुत पहले लेक्चर्स के बीच में हमने मॉडुलस रीड किया था, आज तो यूनिट का लास्ट डे है और मॉडुलस तो यूज भी पता नहीं कितनी बार किया हमने। ओहो, सिंपल फॉर्मूला है हरलीन। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? हरलीन जल्दी रिप्लाई करो, इतना टाइम नहीं है, एक ही क्वेश्चन के ऊपर बैठे हुए हैं अभी तक। हाँ जी रेवा, हाँ जी बता दो, आप ही बता दो फिर। अरे सिंपल है मॉडुलस का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट मेरा यहां पर क्या निकल के आ रहा है? जो ये ब्लैक कलर का मैंने मार्क किया सर्कल, जिसके साथ आयोटा आ गया, वो इमेजिनरी पार्ट है। दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये चीज निकल के आएगी। हम पागलों की तरह कंपटीशन के क्वेश्चन करी जा रहे हैं और इन्हें मॉडुलस का ही फॉर्मूला नहीं मालूम। तो मॉडुलस का अगर फॉर्मूला नहीं मालूम तो कंपटीशन के क्वेश्चन कर क्यों रहे हैं हम? उसका तो कोई फायदा ही नहीं है ना, फिर बेसिक से नहीं आता। ये सब फॉर्मूला मैंने पहली बार बताया, पता नहीं कितनी बार यूज हो चुका है। सेकंड लेक्चर के बीच में हमने ये मॉडुलस का फॉर्मूला किया था। स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या निकल के आएगा? अल्फा स्केयर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू, अब ये 2√10 को सॉल्व करोगे तो आएगा 40। तो यहां से मेरा क्या निकल के आया? अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा 2 अल्फा। अब ये देखिए अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में मेरे पास निकल के आई हुई है, तो वो क्या निकल के आ रहा है? 45 निकल के आ रहा है। तो ये सारा सॉल्व करके मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? -3। सारा सॉल्व करके मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? -3। अब अगर आपको पीछे याद हो ये 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा है? बी के इक्वल आ रहा है, तो -b इज इक्वल टू क्या है? 2 अल्फा। तो यहां से b किसके इक्वल निकल के आ जाएगा? 6 के इक्वल निकल के आ जाएगा। तो अब मैं अपने ऑप्शंस के ऊपर जा रहा हूं, ठीक है? अब मैं अपने ऑप्शंस के ऊपर जा रहा हूं। बी की वैल्यू मुझे पता चल गई है, अब चेक करो बी की वैल्यू 36 है, तो इसे सॉल्व करो। 36 - 6 दैट इज 30। तो मेरा ए ऑप्शन निकल के आ रहा है इसमें, मेरा ए ऑप्शन निकल के आ रहा है इसमें, ठीक है? बड़े ध्यान से देखिएगा, ए ऑप्शन निकल के आ रहा है इसके बीच में, ठीक है? चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। लेट Z be the complex number, Z be the complex number such that modulus of Z plus Z is equal to
3 plus iota, then mod of z is equal to, ए ऑप्शन आएगा √34/3, बी ऑप्शन निकल के आएगा 5/3, सी ऑप्शन निकल के आएगा √1/3, डी ऑप्शन निकल के आएगा 5/4, डी ऑप्शन निकल के आएगा 5/4। अगेन अब इसमें मॉडुलस आ रहा है, मॉडुलस ऑफ z, अगेन इसमें मॉडुलस ऑफ z आ रहा है और वैल्यू भी मॉडुलस ऑफ z की फाइंड करनी है हमने, वैल्यू भी मेरे को मॉडुलस ऑफ z की ही फाइंड करने को बोला उसने। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो क्या करोगे, एवरी टाइम जब भी ये क्वेश्चन निकल के आता है ना, तो सपोज करो z को, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब इसकी वैल्यू, z की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करने लगा हूं, जो मैंने स्केयर के अंदर इक्वेशन लिखी है, z की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करने लगा हूं, तो क्या निकल गया, मॉड x प्लस आयोटा y प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है मैंने उसके अंदर मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू पुट, मतलब z की वैल्यू पुट कर दी है मैंने। क्या किया, उसके अंदर z की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये z है, 2 नहीं है, ये z है। ठीक है, ये z है, यहां पर भी z की वैल्यू। अब ये मोड है, मोड का मतलब होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो x प्लस आयोटा y, ये z की वैल्यू यहां पर भी पुट कर दी। तबलीन यहां तक क्लियर है? क्यों, क्या हुआ? मुझे बताओ पहले, क्या नहीं समझ में आया? तबलीन मैंने नहीं बताना फिर, तबलीन आप खुद सोचो, आपका लेवल ऑफ थिंकिंग, आपको मॉडुलस का फॉर्मूला नहीं आता और हम जेई मेंस के क्वेश्चन छेड़ के बैठे हुए हैं। हाँ, तो मैंने इसमें अभी तक क्या किया? आप क्वेश्चन की तरफ आओ, अब मुझसे बात करते रहना। इशिता, मुझे स्पीकर ऑन चाहिए, स्पीकर ऑफ नहीं चाहिए मुझे किसी का। ध्यान से सुनो इस बात को, ठीक है? 1 मिनट रेवा, बाद में बात करते हैं। तबलीन क्वेश्चन को रीड करो जरा। तबलीन स्पीकर ऑफ नहीं होना चाहिए आपका, क्वेश्चन को रीड करो जरा। ये वाला रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने यहां डालना ही नहीं है यूट्यूब पे, पहले क्वेश्चन को रीड करो। क्या निकल के आ रहा है? लेट z इज बी दी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने क्या कर लिया, सपोज कर लिया। तो वो कह रहा है सच दैट मॉडुलस ऑफ z प्लस z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z। बताओ क्वेश्चन में क्या नहीं समझ में आ रहा? तबलीन जल्दी बोलो, अभी क्वेश्चन में क्या नहीं समझ में आ रहा? अब क्वेश्चन किसने रीड करना है? ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन में निकल के आया, ठीक है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट निकल के आ रही है, मॉडुलस ऑफ z प्लस z, उसके अंदर मैंने z की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तबलीन आप बताओ क्या नहीं समझ में आया इसमें? तबलीन इसमें मैंने कोई चीज, ऐसी कोई चीज मैंने बताई जिस इसके अंदर जो समझ में ना आने वाली हो? मैंने तो सिंपल एक z सपोज किया और जो क्वेश्चन के अंदर है वो वैल्यू उसके अंदर पुट कर दिया। ध्यान, एक्चुअली मैंने ना अभी गुरुवार में जाना, मम्मा बुला रही, तो उधर ध्यान था मेरा, तो देखा नहीं मैंने। मैं क्या बोलूं यार, बात ही खत्म हो गई। इशिता स्पीकर ऑन करो। इशिता जी स्पीकर बंद नहीं होना चाहिए आपका। अब ओके सर।
इशिता मुझे ये बताओ, मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला क्यों नहीं याद था? सर बोल रहा था वो, पहले जब बोल रहा था तो आवाज नहीं आ रही थी, फिर मैंने मैसेज कर दिया था। मैसेज गलत किया था, उसका आंसर, उसका आंसर सही नहीं था यार। ये +1 का मैथ्स है, प्लीज मेरी बात को समझो। +1 के मैथ्स को अगर इतना लाइटली लेके चलोगे तो बात नहीं बननी। समझने की कोशिश करो, लेक्चर मिस करोगे या अगर पिछला लेक्चर भूलते जाओगे तो अगला लेक्चर समझ में कभी नहीं आएगा। ये +1 का मैथ्स है, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है बातें सारी की सारी। अब मेरा ये लास्ट डे चल रहा है, इसके अंदर अगर बच्चे को फॉर्मूले ही नहीं याद तो उसे क्या समझ में आ रहा होगा? कम से कम फॉर्मूले तो बच्चे ने याद करने हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, कल तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट है। अब ध्यान से सुन लो मेरी बात, कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट है। मैं डिसाइड करूंगा, मैं सोचूंगा मुझे टेस्ट लेना कैसे है, लेकिन कल सभी का कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट है। इस बात को ध्यान से सुन लो। अगर एक भी फॉर्मूला बीच में गलत लगाया ना किसी ने, तो देखना मैं फोन करके कैसे रेल बनाने वाला हूं तुम्हारे। तो रेवा और अगम के अलावा तुम्हारे पूरे बैच में कोई बच्चा रिप्लाई नहीं करता। और ये बात पहले नहीं मैं बोला, बहुत बार डांट चुका हूं तुम्हारे बैच के बीच में। तबलीन तेरे को क्या हुआ? रेवा अगर रिप्लाई करती है, तेरे को अचानक से क्या हो गया? लगता है तेरी मम्मी से बात करनी पड़ेगी मुझे। और आज अगर जब गुरुद्वारे से वापस आ रहे होगे ना, मिलके जाना मुझे। एक तो पहले ही ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, दूसरा आपने अपनी चीजों को खुद कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की है। यार रेवा भी तेरे साथ ही है, 10th में इकट्ठा ही किया है। अगर एक बच्चा रिप्लाई कर सकता है, अगम भी तो रिप्लाई कर रहा है। तुम्हें मालूम है, मैं आज मेरी बात सुनो, आज मॉर्निंग मेरे अचानक मुझे रात को मैसेज आ गया 9 o'clock मुझे ड्यूटी पे पहुंचना है। सुबह 7 से लेके 8:30 के बीच में 10th का बैच लगाया। अब 10th के बैच की प्रिपरेशन करने के लिए मैं पहले 1 घंटा पहले उठा कि मुझे पता हो कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस करवाने हैं। ठीक है, 5 बजे उठना पड़ा। अब आपका बैच 6:30 इसलिए रखा कि मैंने मटेरियल सारा ढूंढ के रखा हुआ था, बस मैंने उसे पेन डाउन करना था, उसे एक पेज के ऊपर लिखना था। उसके लिए मुझे आधा घंटे चाहिए थे, मैंने टिक किए हुए थे। अरे यार मैं खुद पढ़ के करवा रहा हूं काम, मुझे पहले टाइम देना पड़ता है। अब 6 बैच चल रहे हैं, 6 बैचेस चल रहे हैं, 6 के 6 बैचेस के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। अगर आधा घंटा या पौना घंटा भी लगा के चलो, आधा घंटा भी लगा के चलो, तो 3 घंटे मैं लगा रहा हूं। ये नहीं है कि लॉकडाउन में मैं घर पे बैठा हुआ हूं। मैं 6 बजे घर पे पहुंचा हूं, सुबह 9 बजे का गया हुआ। अगर मैं अपने पढ़ाने के लिए 3 घंटे एक्स्ट्रा कहीं से भी निकालता हूं, चाहे रात को जागूं चाहे जल्दी जागूं, जैसे मर्जी करूं, ड्यूटी भी 10 घंटे 8 घंटे की देके आया हूं, उसके बाद 6 घंटे पढ़ाना भी है, 15 घंटे निकल गए। उसके बाद 3 घंटे मुझे अपनी तैयारी के लिए चाहिए। तो 18 घंटे तो मेरे ऐसे ही निकल जाते हैं 24 घंटे के बीच में। 4 घंटे से ज्यादा की नींद नहीं ले रहा मैं लॉकडाउन के बीच में भी। क्या लेक्चर रिकॉर्डेड डालेंगे हम ये यूट्यूब के ऊपर? रिप्लाई तुमने देना नहीं कभी। और अगर कल वाला लेक्चर, मैं बार बार कह रहा हूं, कल वाला टेस्ट अगर गंदा हुआ ना तुम्हारा, तुम देखना फिर। ये तो साफ देख के पता चला कि हमने बहाना बनाया हुआ ऑनलाइन का कि करना नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। प्रैक्टिस तो तुमने ही करनी, मैंने थोड़ा ना करनी है प्रैक्टिस आगे तुम्हारे लिए। तो यहां पर रियल पार्ट्स, ये सारे के सारा मेरा रियल पार्ट निकल के आ रहा है और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स,
तो रियल पार्ट निकल के आ रहा है अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर क्या हो गया चलता नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है 1 निकल के आ रहा है। अब ये वाला स्टेप किसे नहीं समझ में आया, जल्दी बोलो। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स तो आते ही हैं करने, हल नहीं आता है। यस सर। चलो अब यहां से मेरे पास y की वैल्यू निकल के आ गई, ये y की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, ये निकल के आया मेरा। अब यहां से x की वैल्यू निकालो, यहां से x की वैल्यू निकलेगी, कैसे निकलेगी तो ध्यान से देखो, ठीक है। अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, ठीक है। स्केयरिंग करो, स्केयरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर के साथ कटिंग, ये इधर आके क्या हुआ 8 माइनस 8 माइनस 6x, माइनस की माइनस के साथ कटिंग, x की वैल्यू निकल के आ रही है 8/6 दैट इज 4/3। अब देखो z था मेरा x प्लस अयोटा y, अब x की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास 4/3, y की वैल्यू निकल के आ रही है 1, तो इसका मॉडुलस निकाल लो। दैट इज 5/3 निकल के आ रहा है, दैट इज 5/3, तो मेरा बी ऑप्शन निकल के आ रहा है इसका आंसर। अब ये 2011 में आया हुआ जेवी मेंस में, इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन पहले फॉर्मुलेस तो याद हो तभी तो मैं इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। इफ z minus alpha upon z plus alpha, alpha belongs to R, is purely imaginary, is purely imaginary, and modulus of z is equal to 2, then alpha is a पार्ट निकल के आ रहा है 2, b पार्ट निकल के आ रहा है 1, c पार्ट निकल के आ रहा है 1/2, d पार्ट निकल के आ रहा है √2। अब इतना इजी क्वेश्चन है ना ये वाला कि बच्चा अगर चाहे तो ये क्वेश्चन अपने आप निकल जाए, ठीक है। अगेन अगर z नहीं गिवन तो क्या सपोज करूंगा, लेट z कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, let z is equal to x plus iota y, let z is equal to x plus iota y, ठीक है। ये सपोज कर लिया। अब ये z की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, ये z की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, तो x प्लस अयोटा y माइनस अल्फा, x प्लस अयोटा y प्लस अल्फा, इस तरह से निकलेगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, इशिता स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, a प्लस अयोटा भी, ठीक है। तो यहां पर डिनोमिनेटर के अंदर मेरा अयोटा निकल के आ रहा है, सो दिस इज नॉट दी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए
अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसे क्या कर दिया, रेशनलाइज। तो x प्लस अल्फा सारा सॉल्व करके मेरे पास निकल के आ रहा है इस तरह से। ये ब्रैकेट ओपन कर दी, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, तो क्या निकल के आ रहा है, जो कटिंग हो रही है कटिंग कर देनी है। अब यहां पर मेरे पास कटिंग हो रही है, ये देखिए, ये इसके साथ कटिंग हो रही है। इसी तरह से ये प्लस का, ये प्लस है, इसके साथ कटिंग हो रही है। और बस इतना ही निकल के आ रहा है। ठीक है, तो क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा अब इसे सॉल्व किया, ये वाली चीज, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अल्फा वाई डिवाइडेड बाय, क्या निकल के आएगा, अब आयोटा के स्क्वायर को यहां पर भी सॉल्व कर लिया। तो यहां पर इसने क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर उसने मुझे दिया हुआ कि इमेजिनरी पार्ट प्योरली इमेजिनरी है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा तो उसका रियल पार्ट क्या होगा, हनी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास इमेजिनरी निकल के आ रहा है, प्योरली इमेजिनरी, तो उसका रियल पार्ट क्या निकल के आएगा, जीरो। उसका इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट क्या निकल के आएगा, जीरो। तो यहां पर मैंने वही किया, इक्वेटिंग रियल पार्ट, रियल पार्ट उठाया, साथ में डिनोमिनेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर को क्यों सॉल्व नहीं किया पता चल जाएगा, रियल पार्ट इक्वल टू जीरो निकल के आ गया। अब ये सारी चीज उधर जाके क्या आ जाएगी, जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो क्या निकल के आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से मॉडुलस ऑफ जेड दिया हुआ 2, मॉडुलस ऑफ जेड अगर 2 दिया हुआ तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। इशिता लास्ट स्टेप समझ में आया, शॉर्टकट मारा मैंने यहां पे, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में वो वैल्यू पुट करके मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू पुट की
4 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मींस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया 4। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2। अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2। तो ए ऑप्शन मेरा सही है, ए ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है जी। चलिए, वैसे मैंने 5 क्वेश्चन सोचे थे, मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, तो प्लीज इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू